हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन में हम एडिंग के ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे एंड मल्टीपल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। लाइक अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को अगर हमें फंक्शन में परफॉर्म करना है, हम किस तरह से फंक्शन को क्रिएट करेंगे एंड उसमें कैसे पैरामीटर पास करेंगे एंड कौन कौन सी चीज़ें हम वहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो सबसे सिंपल हमारा कोड होने वाला है आज का। एंड मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है कि फ़ंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं एंड फंक्शन की कॉलिंग क्या होती है एंड हमारा फंक्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है। सारी चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। एंड यहाँ पे मैं आपको कोड बताने वाला जो कि काफ़ी सिंपल कोड होने वाला है। एंड कुछ इसी लॉजिक से हम आगे अपने कैलकुलेटर को भी बिल्ड करने वाले हैं, जो कि हम डोम में पढ़ने वाले हैं। अब डोम क्या होगा तो मैं आपको आगे बताऊँगा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। आप अभी इसको इग्नोर करिए, पहले सिंपल से लॉजिक को आप समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या बनाया, मैंने लिखा है फंक्शन ऐड। तो इतनी चीज़ें आपको सिंपल समझ में आ रही होंगी कि हमने यहाँ फंक्शन कीवर्ड लिखा है एंड यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन का नाम लिखा है एंड उसके अंदर हम दो पैरामीटर दिया। पहले हम एक पैरामीटर दे देते हैं, बट हमने यहाँ पे दो पैरामीटर दिया जिसका नाम है ए और बी। मतलब जो भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो दो पैरामीटर के बेस पे होंगे। एंड हमारा जो दो पैरामीटर में जो जो चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे, एडिंग, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, तो जो भी हम करेंगे वो हमारे दो ही पैरामीटर पे परफॉर्म होंगे, ए एंड बी पे। एंड कर्ली ब्रेसेस हमने लगाया एंड फिर हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग। एंड कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद हमने सिंपल सा स्ट्रिंग लिख दिया ऐड एंड उसे डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। डबल कोट्स के अंदर लिखने के बाद हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। यहाँ पे हम प्लस का यूज़ नहीं करेंगे, अगर हमें कॉन्फ़िगर करना होगा तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, बट हमें यहाँ पे एडिंग नहीं करनी है तो हम सिंपल सा कॉमा का यूज़ करेंगे। एंड कॉमा का यूज़ करने के बाद अपने पैरामीटर पे क्या ऑपरेशंस लगने वाले हैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो हमने बता दिया कि हमारे पैरामीटर में आप ए प्लस बी, मतलब कि जो हमारे ये दो पैरामीटर हैं उनको जोड़ देना इस वाली लाइन में। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ कि इसे आपको जोड़ना है। ठीक। एंड नेक्स्ट वाली लाइन में हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट वाली लाइन में सेम वही चीज़ है। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा, मतलब हमें इसे माइनस करना है, घटाना करना है। तो मैं लिख देता हूँ घटाना यहाँ पे करना है, घटाना करना है। एंड इस वाले में सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करना है। एंड नेक्स्ट वाले में डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। डिवीजन ऑपरेशन सेम इसी तरह होगा, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रिंग हमने लिख दिया एंड दूसरे में डिवीजन लिख दिया। एंड फिर हमने बता दिया कि हमारे पैरामीटर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, तो ए स्ट्रिंग बी एंड ए डिवाइडेशन का सिंबल बी। एंड फिर यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस को एंड कर लिया, जिस कर्ली ब्रेसेस को हमने ओपन किया था। एंड हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉलिंग में ऐड 6 एंड 7 एंड यहाँ पे ए बी जो लिखा है, तो हमने अपने पैरामीटर को पास कर दिया 6 एंड 7। अब क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो पहले हमारा एडिंग होके आएगा, दूसरी बार हमारा सब्ट्रैक्शन एंड तीसरी बार मल्टीप्लिकेशन एंड चौथी बार डिवाइड। तो अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आया कि ऐड हमने किया तो हमने 6 एंड 7 को ऐड किया है तो 13 आया है, एंड माइनस किया -1 आया है, मल्टीप्लिकेशन किया तो 42 आया, एंड डिवीजन किया तो कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पे कोई और भी नंबर लिख के देख सकते हो, ये हमारे कैलकुलेटर जैसा दिखा रहा है। तो हमने 4 एंड 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 8 होगा। मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ। आई होप ये हमारा कोड अच्छे से चले बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा ऐड 8 हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया 0 हुआ, मल्टीप्लिकेशन किया तो 60 हुआ एंड डिवीजन किया तो 1 हुआ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।